नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं नीरज वर्मा आपके साथ जुड़ा हूँ 8 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स में। मैं आपके लिए आज 8 सितंबर 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक जीके का पार्ट भी करेंगे। जैसे कोई भी देश आया, कोई भी राज्य, स्टेट के बारे में हम स्टैटिक जीके कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 13वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो इसका उत्तर है बेटा भारत। भारत देश जो है वह 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी करेगा। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। भारत वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस बैठक में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में अफ़गानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा होगी। किस पर? अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं उसकी ताज़ा स्थिति पर इसमें चर्चा होने वाली है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड वह अपन देख लेते हैं। ब्रिक्स जो है बेटा 5 देशों का समूह है। इसका पहले नाम जो था ब्रिक था, क्योंकि ये पहले 4 देशों का समूह हुआ करता था, लेकिन 2010 से इसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर यह 5 देशों का समूह ब्रिक्स के नाम से बदल गया। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वह 2006 में हुई थी। फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ था वह 2009 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय बच्चों वह शंघाई, चीन में स्थित है। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन है? 5 हैं। ब्राज़ील, बी से, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना या चीन और एस से साउथ अफ्रीका, मतलब बेटा दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला जो सम्मेलन है वह कब हुआ था? जून 2009 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रूस के एकातेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन में 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की है? मतलब इससे पहले जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी? तो रूस ने करी। ब्रिक्स जो है वह विश्व की जो जन आबादी है उसका लगभग 40% है वह ब्रिक्स ओनली 5 देशों में, और 60% जो जनसंख्या है वह अदर कंट्रियों में रहती है। ब्रिक्स देशों के जो नया बैंक बना है उसका नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB इसका नाम है। यह एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसकी जो मेज़बानी है वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है बेटा, और जिसने भी बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ लाइक का बटन भी दबा दें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मतलब कि टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 हुआ उसमें सबसे ज़्यादा पदक कौन से देश ने जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों चीन ने। चीन जो है वो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। इसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। टॉप 3 देश देखते हैं। चीन पहले नंबर पर है। इसने 207 पदक जीते हैं, जिसमें से 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज हैं। सेकंड नंबर पर बच्चों ब्रिटेन है, जिसने 124 पदक जीते हैं, 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज जीते हैं। अमेरिका, इसने 104 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने बच्चों 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 8 रजत या सिल्वर हैं, 6 कांस्य या ब्रॉन्ज इसमें शामिल हैं। भारत 24वें स्थान पर रहा है। जो पदक जीते हैं उसमें 24वें नंबर पर इसका स्थान रहा है भारत का। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? तो भाविना पटेल ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि भारत को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में पहला पदक जिताने वाला कौन है? तो भाविना पटेल। 2021 में
आयोजित हुआ टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का 16वां संस्करण है। क्योंकि बेटा ये 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण यह 2020 में आयोजित नहीं हो पाया, इसलिए कब आयोजित किया गया है 2021 में। और संस्करण कौन सा रहा है तो 16वां संस्करण रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हाल ही में मतलब कब नहीं हुआ है, जो भी है, तो इसका आंसर रहेगा 2020, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? कौन सा? सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो यह बेटा भारत और नेपाल के बीच आयोजित होगा। कौन कौन से देशों के बीच? जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह भारत और नेपाल की सेना के बीच आयोजित होने वाला है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत और नेपाल की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया है और यह युद्ध अभ्यास 20 सितंबर से आयोजित होगा। इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वह दोनों देश के बीच में जो मानवीय सहायता होती है और जो आपदाएं आती हैं उसमें राहत का कार्य करने के लिए अंतर क्षमता मतलब दोनों की क्षमता और कौशल को बढ़ाना है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजित स्थल कहाँ है? भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में यह आयोजन होगा। यह कौन सा संस्करण है? तो यह सैन्य अभ्यास का 15वां संस्करण है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो इन यू नेव फोर्स जो संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास है वह भारत और यूरोपीय संघों के बीच आयोजित होगा। सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच आयोजित होगा। त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 जो है भारत, श्रीलंका और मालदीव देश के बीच आयोजित होगा। इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित होगा। जायद तलवार 2021 जो है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित होगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और अच्छे से पढ़ें बच्चों, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कौन सा? ग्रामीण विकास के लिए जो गांव का विकास है उसके लिए वतन प्रेम योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है बच्चों गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य जो है उसने गांव के विकास के लिए वतन प्रेम योजना की शुरुआत की है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। गुजरात राज्य की सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम नामक नई योजना एक शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, जल निकासी, खेल परिसर आदि के विकास के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। गुजरात राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट देखते हैं। गुजरात जो है उसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है? विजय रूपाणी बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ। गुजरात के समुद्री तट की जो रेखा है वो सबसे लंबी है, कितनी है? 1600 किलोमीटर से या 1214 किलोमीटर, कितनी है? 1600 या 1214, ठीक है, मतलब सबसे लंबी है। अगला पॉइंट है, गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात राज्य के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बेटा पहले पढ़ाई थी वह इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे भी जाकर एक बार देख लें। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात में लोकसभा की सीट 26,
राज्यसभा की 11 तथा विधानसभा की 182 सीटें यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो डांडिया, बवई, तिप्पनी, पदर और यहाँ के गरबा यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? जो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 2021 में कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 7 सितंबर को यह सेलिब्रेट किया गया। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हर साल 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह किस लिए? कार्रवाई को बढ़ावा देने, जो वायु में सुधार है उसकी गुणवत्ता में सुधार करने और उसमें बढ़ावा देने तथा कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जागरूकता बढ़ाता है और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों की सुविधा प्रदान करता है। 2021 की जो थीम है वह क्या है? हेल्थी एयर हेल्थी प्लैनेट। जो सितंबर माह के टॉप 5 डे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। पोषण माह कब मनाया गया? सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो नेशनल टीचर्स डे है वह भी 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। राष्ट्रीय वन्य जीव नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया? 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या जो भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व है वह कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों तमिलनाडु राज्य में यह स्थापित किया जाएगा। जो तमिलनाडु राज्य ना बच्चों वह भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व यहाँ बनाया जा रहा है या स्थापित किया जा रहा है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी। डुगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग या सी काऊ एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है जो निवास स्थान के नुकसान समुद्री प्रदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुमान के अनुसार जंगल में केवल 200 से 250 डुगोंग बचे हैं, जिनमें से 150 तमिलनाडु में पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में यह पाए जाते हैं। इस कारण तमिलनाडु में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। भारत का पहला क्या क्या है इससे रिलेटेड पॉइंट देखते हैं। भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप इंडिगो को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया? तो दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। भारत के पहले स्मॉग टावर को किस शहर में स्थापित किया गया? तो बेटा नई दिल्ली में यह स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोवोल्ट को किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों IIT मद्रास ने। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में यह बेटा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है SL त्रिपाठी। जो SL त्रिपाठी हैं वह यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक बने हैं। टॉप 5 बैंक के MD एंड बेटा CEO देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन बने हैं? SS मल्लिकार्जुन राव। एक्सिस बैंक के नए MD CEO कौन बने? अमिताभ चौधरी। ICICI बैंक के MD CEO कौन बने हैं बच्चों? संदीप बख्शी। HDFC बैंक के MD CEO कौन बने हैं? शशिधर जगदीशन। कैनरा बैंक के नए MD CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। इससे रिलेटेड इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा। सभी बैंकों के ईयर जो स्थापना ईयर हैं वो और ये
इसके एमडी सीईओ कौन है, यह सभी आपको मैं बहुत से बहुत 15 या 20 मिनट में याद करा दूंगा, इसलिए तब तक आप थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलें। मैं शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा इन सब पर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, द ब्लाइंड मैट्रियार्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों नमिता गोखले ने। नमिता गोखले ने द ब्लाइंड मैट्रियार्क पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं जो हाल ही की हैं। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस नामक जो पुस्तक है वह रमेश नारायण जी ने लिखी है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट नामक पुस्तक बोरिया मजूमदार कुशान सरकार ने यह लिखी है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक अजिताबा बोस, कौन? अजिताबा बोस ने लिखी है द कपिल शर्मा स्टोरी। द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण नामक पुस्तक सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद ने यह लिखी है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने यह पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अपना अगला प्रश्न है, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है? इसका सही उत्तर है बच्चों ओडिशा। जो ओडिशा राज्य की मांडा भैंस है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओडिशा की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया। इस देश में भैंस की 19वीं नस्ल इसे घोषित किया गया है। यह भैंस जो ओडिशा के कोरापुट में पाया जाता है। मांडा भैंस की जो पहचान है सबसे पहले मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग ने के सहयोग से उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? किस योजना को बच्चों? पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों छत्तीसगढ़। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार है उसने पत्रकार कल्याण कोष योजना की शुरुआत की है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष नामक एक नई योजना की शुरू की है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को क्या वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और राज्य के वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार को मासिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर इसमें 10,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। टॉप 5 राज्यों की योजनाएं देखते हैं बच्चों। शगुन नामक योजना जो है पंजाब राज्य में स्थित है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो आपको याद करना ही है। अबुद्ध योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम राज्य ने शुरुआत की है और भोग योजना उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। जो आज की करंट अफेयर्स के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो सभी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम जितने भी प्रश्न पढ़े हैं इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर है बच्चों भारत। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों चीन। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होगा? तो बेटा नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों गुजरात राज्य की सरकार ने इसे शुरू किया है, ठीक है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या है बेटा 7 सितंबर को, ठीक है, मनाया गया। कब मनाया गया? 7 सितंबर को। अगला देखते हैं, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंधक CMD कौन बने हैं? तो SL त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, द ब्लाइंड मैट्रियार्क जो नामक पुस्तक है वह किसने लिखी है? तो नमिता गोखले ने यह पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया है? तो उड़ीसा राज्य की जो मांडा भैंस है उसको अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का सरकार ने फैसला किया है। अगला प्रश्न है, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो बच्चों छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने, ठीक है।
बेटा यहाँ आज की हमारी जो मैम आज की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो सभी प्रश्न थे वे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। और अब आप इन्हें पढ़ें, देखें और समझें अच्छे से, जिससे आपको जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। जय हिंद, जय भारत।